उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार ने अन्वेषक कम संगणक और सहायक सांख्यिकी अधिकारी परीक्षा 2023 का एक नोटिफिकेशन जारी किया है। जो इसकी विज्ञापन की तिथि थी वो थी आपकी 7 फरवरी 2024 और ऑनलाइन जो ये फॉर्म भरे जाएंगे ऑनलाइन भरे जाएंगे। इसकी जो अंतिम तिथि है वो है 28 फरवरी 2024 रात्रि 11:59 और 59 ऑलमोस्ट, यानी 12 बजे से पहले पहले, ठीक है ना। परीक्षा शुल्क जो है आपका ऑनलाइन जमा होगा, वो भी आप 28 फरवरी तक परीक्षा शुल्क जमा कर सकते हैं। और अगर आपको संशोधन, अगर आपने गलती से कोई मिस्टेक कर दी होगी तो फॉर्म संशोधन की जो तारीख है वो 7 से 16 मार्च 2024 तक रहेगी, ठीक है ना। तो ये एक एएसओ की वैकेंसी है, असिस्टेंट स्टैटिक ऑफिसर की वैकेंसी है, 2023 की विज्ञप्ति थी, बट अब जो वैकेंसी जो हमारी आ रही हैं वो 2024 में आ रही हैं, ठीक है ना। तो इसके लिए जो है आप लोगों ने आवेदन कर लिया होगा, आई होप सो। तो ये आप देख लीजिए, इसकी जो अंतिम तिथि है वो 28 फरवरी 2024 की है, ये आप देख रहे हैं स्क्रीन पे। और इसके अलावा अब आप देख लीजिए कि इसमें जो है अगर आपने कोई भी ऑनलाइन आवेदन जो गलत भरा होगा तो उसको जो है आयोग जो है निरस्त कर देगा, ठीक है ना। तो आपको जो है ये कैंसिल कर दिया जाएगा, ठीक है। और जो आपका पेमेंट, जो आपने फ़ीस जमा किया होगा, उस फीस को ये रिटर्न नहीं करेंगे, आप इसको देख लीजिएगा। और आप ध्यान दीजिएगा कि हर एक बच्चा जो है जब भी कोई भी फॉर्म भरता है तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन उसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नोटिफिकेशन में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो है बच्चे के भविष्य पर निर्भर करती है कि बच्चे को कौन सा फॉर्म में किस वैकेंसी के लिए फ़िल करना है, किस वैकेंसी के लिए फ़िल नहीं करना है, ठीक है ना। बाकी संशोधन के लिए इसने दे रखा है कि एडिट, अगर सपोज़ आपने अपना नाम में मिस्टेक कर दी हो, फादर नाम में मिस्टेक कर दी हो, तो आप उसको करेक्ट कर सकते हैं। इसका भी उन्होंने डेट दे रखा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ऑनलाइन जो है फॉर्म फिल करेंगे और उसका प्रिंट निकाल के रखेंगे फॉर अपनी इन्फॉर्मेशन के लिए, ठीक है ना। आपने कहीं भी कार्यालय में ये इसको प्रेरित नहीं करना है, यानी उसको आपने जमा नहीं करना है, ठीक है। इसमें जो देखिए क्या लिखा हुआ, प्रश्नगत पद हेतु निर्धारित परीक्षा योजना पाठ्यक्रम के अनुसार लिखित मुख्य परीक्षा वस्तुनिष्ठ, यानी आपका ऑब्जेक्टिव पेपर होगा और आपको कंप्यूटर का पूरा नॉलेज, थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज आपका, आधारभूत नॉलेज आपका होना चाहिए। इसके अलावा टंकण यानी आपको टाइपिंग का ज्ञान भी होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। तो अब कह रहा है कि लिखित मुख्य परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी। और अभी देखते हैं हम लोग कि परीक्षा में क्या क्या सिलेबस रहेगा, उसको हम डिस्कस करेंगे अभी। तो देखिए, इसके अलावा टोटल जो है मेरिट बेस पे पेपर कंडक्ट किया जाएगा और आपको जो है pcs.uk.gov.in में जो है जो भी इस पेपर से रिलेटिव क्वेरीज होंगी वो आपको इसमें मिलती रहेंगी, ठीक है। बाकी दैनिक जो पेपर होते हैं, जो न्यूज़पेपर हमारे डेली हम लोग पढ़ते हैं, तो उनमें भी जो है ये चीज़ आपको मिल जाएगी, ठीक है ना। तो देखिए करना क्या हम लोगों को, सबसे पहले बात करते हैं हम लोग। देखिए ये सब वैकेंसीज दे रखी है, रिक्तियों का विवरण इसने दे रखा है। सबसे पहले इसने दिया है सहायक सांख्यिकी अधिकारी, सहायक शोध अधिकारी, अर्थ एवं संख्या विभाग। तो देखिए इसमें पोस्टें आपको दिख रही होगी। जो हमारी जनरल की पोस्टें हैं वो जो है 67 है, जिसमें 20 पोस्टें महिलाओं के लिए हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग में 17 पोस्टें, 5 पोस्टें महिलाओं के लिए है। अनु जनजाति यानी जो हमारी अनुसूचित जनजाति है, ये तो 24 और 7 पोस्टें ये है। ये हमारा हो गया आपका क्या, ये हो गया आपका ओबीसी, ठीक है ना। इसमें जो है 5 और 1 पोस्टें हैं। आर्थिक रूप से जो कमज़ोर वर्ग होगा इसके लिए 12 पोस्टें हैं, जिसमें 4 महिलाओं के लिए हैं। और निशक्त दिव्यांग जो भी हमारे फिजिकली हैंडीकेप्ड भाई बहन हैं, उनके लिए जो टोटल जो है 5 पोस्टें आयोग ने दी है। उत्तराखंड के अनाथ बच्चे, जो आपदा आई थी उत्तराखंड में, उसके जो बच्चे जो अनाथ हो गए हैं, तो उनके लिए भी इन्होंने पोस्टें दी हैं इस टाइम। देखिए 3 पोस्टें इसमें हैं, जनरल में 1 पोस्ट है, अन्य पिछड़ा वर्ग में है, अनुसूचित जाति में 1 पोस्ट है, आर्थिक रूप से कमज़ोर में 1 पोस्ट है। तो जो टोटल पोस्टें हैं 125 पोस्टें रहेंगी टोटल, ठीक है ना। तो ये हमारा एक जो है सहायक सांख्यिकी अधिकारी की वैकेंसीज के लिए है। इसके अलावा आयोग ने जो है दूसरा दिया है सहायक सांख्यिकी अधिकारी सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग में। तो इसमें भी जो पोस्टें हैं टोटल 22 हैं, जिसमें जो हमारी जनरल पोस्टें हैं वो 12 हैं, जिसमें 3 पोस्टें महिलाओं के लिए हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग में 3 पोस्टें हैं, 1 पोस्ट महिला के लिए। अनुसूचित जनजाति में
4 और 1 है, और अनुजनजाति में 1 पोस्ट जो है रिक्त पद रहेगा, ठीक है। और आर्थिक रूप से जो कमज़ोर बच्चे हैं उनके लिए जो है 2 हमारे पास वैकेंसीज रहेंगी। उत्तराखंड के अनाथ बच्चों के लिए 1 वैकेंसी है। टोटल आयोग ने जो है 22 वैकेंसीज यहाँ पे दे रखी हैं, ठीक है जी। इसके अलावा जो हमारा तीसरा पोस्ट है वो है हमारा सहायक सांख्यिकी अधिकारी वर्ग 2, जिसमें कृषि एवं कृषक विभाग में दिया गया है। जिसमें देखिए आपकी जो जनरल पोस्ट हैं वो 24 हैं, 7 महिलाओं के लिए है, अन्य पिछड़ा वर्ग में 4 हैं, 1 महिला के लिए है, अनुसूचित जनजाति में 8 है, 2 आर्थिक रूप से कमज़ोर में 2 और 1, टोटल हमारी 38 यानी 38 पोस्टें हैं। और उत्तराखंड के अनाथ बच्चों के लिए हमारी 1 पोस्ट है, ठीक है जी। तो अब देखो इसके अलावा जो हमारी चौथी वैकेंसी आई है, ये आई है सहायक सांख्यिकी अधिकारी डेयरी विभाग में, यानी जो डेयरी प्रोडक्ट के जो विभाग होता है हमारा उत्तराखंड सरकार में, उसके लिए जो है वैकेंसी आई है। विकास के लिए, डेयरी डेवलपमेंट के लिए जो वैकेंसी है उसमें रिक्त पद हमारा 1 रहेगा, जो कि केवल जनरल के लिए है, ठीक है जी। और देखिए उद्यान एवं खाद्य विभाग में भी वैकेंसी आ रखी है सहायक सांख्यिकी अधिकारी की। इसमें देखिए अनारक्षित की भी 2 पोस्टें हैं महिला के लिए, और टोटल पोस्टें हमारी पुरुष के लिए 8 रहेंगी। अन्य पिछड़ा वर्ग में 2 हो गया, ये 1 हो गया, अनुसूचित में 2, 1, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग में 1 पोस्ट है, टोटल हमारी 13 पोस्टें रहेंगी इसमें। और जो है इसके अलावा जो हमारी अदर पोस्ट है वो ले रखा है अन्वेषक कम संगणक, यानी जो सहकारी समितियां हैं उसमें वैकेंसी आ रखी है। 2 पोस्ट हमारी अनारक्षित है यानी जनरल वर्ग के लिए है, 1 हमारी अनुसूचित जाति के लिए पोस्ट है। टोटल पोस्टें हमारी 3 पोस्टें रहेंगी इसमें, ठीक है ना। तो देखिए नोटिफिकेशन बहुत बड़ा है, तो हम केवल शॉर्ट में पढ़ लेते हैं, शॉर्ट में समझ लेते हैं। इसके अलावा देखो उच्च शिक्षा विभाग में अन्वेषक कम संगणक, इसकी वैकेंसी आ रखी है, जिसमें जनरल की 1 पोस्ट रहेगी, अनुसूचित जाति की 1 पोस्ट रहेगी। कुल जो है 2 पोस्टें इसमें रहेंगी, ठीक है जी। इसके अलावा देखिए सांख्यिकी सहायक महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग में जो हमारे अनारक्षित है वो 7 पोस्टें हैं, 1 महिला के लिए है, अन्य पिछड़ा वर्ग में 1 पोस्ट रहेगी, अनुसूचित जाति में 2 पोस्टें रहेंगी, आर्थिक रूप से कमज़ोर में 1 पोस्टें हैं। जो टोटल योग है पोस्टों का वो 11 रहेगा, जिसमें 1 महिला की पोस्ट रहेगी, ठीक है जी। इसके अलावा देखिए जो हमारा अन्वेषक कम संगणक महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग में जो दूसरी पोस्ट हैं, इसमें देखिए अनारक्षित 5 पोस्टें रहेंगी, अन्य पिछड़े वर्ग में 1 पोस्ट है, अनुसूचित जाति की 2 पोस्टें रहेंगी, आर्थिक रूप से कमज़ोर में कुछ भी नहीं दे रखे इन्होंने। जो टोटल पोस्टें रहेंगी वो कितनी रहेंगी, 8 पोस्टें रहेंगी। तो आयोग ने क्या किया है, इस टाइप से जो है हमारी पोस्टों को उन्होंने डिवाइड किया है। अब देखिए इसका नाम क्या होगा, जो हमारी सबसे पहली वाली पोस्ट थी ये है सहायक सांख्यिकी अधिकारी। इसमें टोटल 125 पद होंगे, और जो उनका ग्रेड पे लेवल होगा वह 6 का होगा, ठीक है ना। अस्थायी होगा और राजपत्रित यानी समूह गौ की वैकेंसी होगी, अंशदायी पेंशन योजना के अंतर्गत ये आएगा। तो इसमें देखिए क्वालिफिकेशन क्या है, आपको किसी भी विश्वविद्यालय से गणित, औद्योगिक गणित, व्यवहारिक गणित, सांख्यिकी, गणितीय सांख्यिकी, व्यवहारिक सांख्यिकी, अर्थशास्त्र, व्यवहारिक अर्थशास्त्र, व्यावसायिक अर्थशास्त्र, अर्थमिति, वाणिज्य, डाटा विज्ञान में स्नातकोत्तर यानी आपको पीजी यानी पोस्ट ग्रेजुएट होना है, ठीक है ना। ये आप ध्यान रखिएगा, आपको स्नातकोत्तर जो है आपका होना बहुत ज़रूरी है इसके लिए। इसके अलावा आपको जो है ओ लेवल का कंप्यूटर ज्ञान भी होना चाहिए, ठीक है ना, कम से कम 1 वर्ष का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। अन्य बातों में देखिए ये जो है कोई कंफर्म नहीं है, अगर कोई है तो वेरी गुड, अदरवाइज़ कोई दिक्कत नहीं इसमें। आपके पास प्रादेशिक सेवा में 2 वर्ष का जो है अनुभव, राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी NSS में BSc सर्टिफिकेट आपके पास हो, और भारतीय सांख्यिकी संस्थान में आपके पास सर्टिफिकेट होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। ये अधिमानी योग्यता है, ठीक है ना। जिनके पास ये इन तीनों में से कोई भी होगा उसको जो है ये प्रेफरेंस देंगे, अधिमान देंगे, उनको ज़्यादा ये प्रेफरेंस देंगे, ठीक है ना। मिनिमम आयु 21 साल है, मैक्सिमम आपकी 42 साल है। सहायक सांख्यिकी अधिकारी सूक्ष्म लघु एवं मध्य उद्यम विभाग में जो है टोटल पोस्टें आपकी 22 थी। ये भी लेवल 6 का जो है आपका वेतनमान रहेगा, सेम स्थायी पोस्ट है, अंशदायी पेंशन रहेगी। और आपको जो है इसमें गणित में आपका गणित हो गया, अप्लाइड गणित हो गया, सांख्यिकी, गणितीय सांख्यिकी, अर्थशास्त्र, कॉमर्स में आपका पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए।
और इसके अलावा देखिए सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से कंप्यूटर में CCC प्रमाण पत्र, ओ लेवल प्रमाण पत्र होना कंपलसरी है। देखिए ये कंपलसरी है जी, है ना, ये होना ही चाहिए, अदरवाइज आप इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। अधिमानी योग्यता देखिए, ये भी NSS का BSc सर्टिफिकेट या प्रादेशिक सेवा में आपको 2 वर्ष का आपका क्या होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपकी सेवा होनी चाहिए। एज आपकी सेम हुई 21 to 42 ईयर हो गया। थर्ड पोस्ट है हमारी सहायक सांख्यिकी अधिकारी वर्ग 2 कृषि एवं कृषक कल्याण विभाग में। इसमें देखिए टोटल पोस्टें हमारी 38 रहेंगी। वेतनमान हमारा वही लेवल 6 का रहेगा। ये ऑलमोस्ट सब सेम रहेगा। इसमें देखिए क्या दे रखा है इसने कि आपका मैथ्स, स्टैटिस्टिक्स, गणितीय सांख्यिकी, अर्थशास्त्र, वाणिज्य स्नातकोत्तर आपका होना चाहिए, PG आपका होना चाहिए, और कंप्यूटर में आपका O लेवल होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना, अदरवाइज़ आप इस फॉर्म को फिल नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा देखिए ये अधिमानी योग्यताएं ऑलमोस्ट सब में सेम है। प्रादेशिक सेवा हो गया, B और C सर्टिफिकेट हो गया। एज क्राइटेरिया ऑलमोस्ट सब में सेम रहेगा, ठीक है ना। इसके बाद देखिए डेयरी विकास में एक पोस्ट थी, लेवल का पेंशन जो है आपका, पेंशन आपकी अंशदायी रहेगी, और जो आपका सैलरी है वो लेवल 6 का रहेगा। गणित सांख्यिकी, गणितीय सांख्यिकी, अर्थशास्त्र, और साथ में आपका O लेवल का डिप्लोमा होना बहुत ज़रूरी है, और आपको PG होना चाहिए इसमें, यानी पोस्ट ग्रेजुएट होना कंपलसरी रहेगा, ठीक है जी। अधिमान्य सेम रहेगा, एज भी आपकी सेम है, तो कोई इसमें कोई चेंजेस नहीं रहेंगे। इसके बाद आता है हमारा उद्यान खाद्य प्रसंस्करण विभाग में। इसमें देखिए टोटल 13 पोस्टें हैं। लेवल 5 का ये वेतनमान रहेगा, स्थायी है, समूह गौ के अंतर्गत आएगी, अंशदायी पेंशन योजना। अब इसमें देखिए सांख्यिकी, गणितीय सांख्यिकी सहित BA या BSc आप होने चाहिए, ये आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि देखिए कोई भी आपको अगर वैकेंसी फिल करनी है, कोई भी फॉर्म फिल करना है, तो इसके लिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट है अधिमानी अनिवार्य योग्यता, इसको ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। अगर आपका ये क्लियर है तो आप जो है इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, ठीक है ना। बाकी अधिमानी योग्यता है, एज आपका ऑलमोस्ट सेम रहेगा। उच्च शिक्षा में 2 पोस्टें हैं, लेवल 5 का है। इसमें बच्चे लोग आपको ना सिर्फ सब कुछ सेम रहेगा, बस इसमें जो है क्या है कि आपका कंप्यूटर का जो टाइपिंग है ना 4000 की वर्ड होना चाहिए, कंपलसरी है, 4000 कीवर्ड होना चाहिए, तब जाके जो है आप इसमें फिल कर सकते हैं, ठीक है ना। बाकी अधिमानी योग्यताएं हमारी ऑलमोस्ट सेम रहेंगी। एज क्राइटेरिया हमारा ऑलमोस्ट सेम है। इसके बाद अन्वेषक कम संगणक में जो है 3 पोस्टें हैं, लेवल 5 की वैकेंसी है, अराजपत्रित हो गया, अंशदायी पेंशन योजना। BSc आपके स्टैट्स या मैथ्स में होना चाहिए, कंप्यूटर का आपको नॉलेज होना चाहिए, ठीक है ना। बाकी अधिमानी योग्यताएं ऐसी की ऐसी हैं, ऑलमोस्ट समय सेम रहेगी, और 21 वर्ष और 42 वर्ष इसकी एज रहेगी। इसके बाद बात करते हैं हम सहायक सांख्यिकी का। इसमें 11 पोस्टें हैं, लेवल 6 की वैकेंसी है, अराजपत्रित, अंशदायी पेंशन योजना। गणित या स्टैट्स में आपकी स्नातक यानी आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, आप जो ग्रेजुएट होने चाहिए इसमें, और MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इंटरनेट का आपको ज्ञान होना चाहिए। बाकी अधिमानी योग्यताएं सब में सेम रहेंगी। BC सर्टिफिकेट आपका है, वेल एंड गुड। एज आपकी 21 to 42 ईयर है। अन्वेषक संगणक ये आपका महिला सशक्तिकरण में बाल विकास विभाग में 8 वैकेंसी हैं, लेवल 4 की वैकेंसी रहेगी। सेम देखिए अंशदायी पेंशन है। गणित सांख्यिकी में स्नातक होना चाहिए आपको इसमें अगेन ग्रेजुएट होना चाहिए, ठीक है ना। बाकी आपको नेट का पूरा नॉलेज होना चाहिए, MS वर्ड आपको पूरा आना चाहिए। ये अधिमानी योग्यताएं हैं। B और C सर्टिफिकेट आपका हो, वेरी गुड। एज आपकी 21 से 42 के बीच में रहेगी, ठीक है ना। तो एज क्राइटेरिया आपको पता चल गया, 21 से 42 ईयर के बीच वाले बच्चे इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए 1982 से पूर्व और 2003 के पश्चात का नहीं होना चाहिए वो, तो ये हमारा एज क्राइटेरिया रहेगा। बाकी आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले आप इसको पूरे को नोटिफिकेशन को पढ़ लेंगे और इसको फिर फिल करेंगे आप, ठीक है ना। ये देखिए पूरा नोटिफिकेशन आपको दे रखा है इसने। वैवाहिक स्थिति आप क्लियर कर दी इसने कि जो है आपकी, अगर आप मैरिड हैं तो आपकी एक ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र नहीं होगी जिसकी एक से ज़्यादा पति हों या जिसकी एक से ज़्यादा पत्नियाँ हों, ठीक है ना। शारीरिक स्वच्छता ये सब दे रखा है इसने। आरक्षण जो उत्तराखंड में मिलता है ऑलमोस्ट वही रहेगा। बाकी अब इसकी जो वेबसाइट है हमारी UK PSC की, उसको आप पढ़ सकते हैं। ये पूरा नोटिफिकेशन उसमें दे रखा है उन्होंने, आप इसको डीपली स्टडी कीजिए। और
इस फॉर्म को फिल कीजिए। बाकी अब बात करते हैं ऑनलाइन फॉर्म भरने का क्या होगा, प्रोसीजर क्या है। तो सबसे पहले आप ukpsc.net जो not.in पे जाएंगे, ukpsc.net.in पर जाकर इस फॉर्म को अप्लाई पे लिंक पर क्लिक करके इस फॉर्म को फिल करेंगे। डिटेल सबमिट करेंगे अपनी, जो भी आपकी बेसिक डिटेल है, नेम, डेट ऑफ बर्थ, फिर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर हो गया, ईमेल हो गया, आपका मैसेज आएगा उसको आप फिल करेंगे। एजुकेशन डिटेल्स आप डालेंगे, हाई स्कूल से लेके जितना भी आपने पढ़ा है सारी क्वालिफिकेशन इसमें पुट करेंगे। फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करेंगे, फ़ोटो आपने अपलोड करनी है, सिग्नेचर आपने अपलोड करने हैं, सब चीज़ आपने अपलोड करनी है और लास्ट में उसको फाइनल सबमिट कर देना है। उसके पश्चात संशोधन जो होगा उसकी डेट आपको बता दी गई है, ठीक है ना, तो आप भर सकते हैं। ये हमारी फ़ीस है। अनारक्षित में 150 रुपये है, आर्थिक रूप से कमज़ोर में भी 150 रुपये है, अन्य पिछड़े वर्ग में भी 150 रुपये है, अनुसूचित जाति में 60 रुपये, अनुसूचित जनजाति में 60 रुपये, ठीक है ना। बाकी ये तो प्रोसेसिंग फ़ीस, इंटरनेट चार्जेस होते हैं, वो तो खैर हर एक फॉर्म लेता है, ठीक है ना। और इसके अलावा उत्तराखंड प्रभावित जो बच्चे आपदा प्रभावित हैं, अनाथ बच्चे, उनके लिए कोई शुल्क नहीं है। जो शारीरिक रूप से विकलांग बच्चे हैं उनकी जो है केवल इंटरनेट चार्जेस पड़ेगा 22 रुपया 30 पैसा, बाकी कोई फ़ीस नहीं है, ठीक है। तो देखिए इस फॉर्म को आप पूरा प्रॉपर पढ़िए, प्रॉपर फिल कीजिए, क्योंकि देखिए बहुत बड़ा नोटिफिकेशन है, हम पूरा डिटेल तो कर नहीं पाएंगे इसको। तो आप इस पूरे फॉर्म को पढ़िए और देखिए कि आप किस पोस्ट के लिए एलिजिबल है, उसको आप फिल कीजिएगा आराम से पढ़ के। लेकिन आपने क्या करना है कि जो भी फॉर्म आप, जो भी वैकेंसी आप फिल करें, प्रॉपरली उसको पढ़ें और उसको देखें कि हाँ हम लोग इसमें जो हैं एलिजिबल हैं या नहीं है। ये देखिए सिटी कोड अल्मोड़ा, चंपावत, पिथौरागढ़, नैनीताल, उधम सिंह नगर, बागेश्वर, पौड़ी, चमोली, रुद्रप्रयाग, नई टिहरी, उत्तरकाशी, देहरादून, हरिद्वार, ऑलमोस्ट सारे ज़िले हमारे उत्तराखंड के इसमें जो है एग्जामिनेशन सेंटर के लिए हैं, ठीक है ना। आप भर सकते हैं, जो भी आपके नियर अबाउट नज़दीक रहेगा उसको आप भर सकते हैं। अब बात करते हैं कि पेपर किस टाइप का होगा। तो देखिए पेपर हमारे 2 टाइप के होंगे। एक होगा प्रथम प्रश्न पत्र जिसमें आपकी हिंदी आएगी और सांख्यिकी विश्लेषण की तकनीकी आएंगी, ठीक है। ये 100 नंबर का होगा, 2 घंटे का पेपर होगा, इसमें मैक्सिमम मार्क्स 100 होंगे, ठीक है ना। और दूसरा आपका जो वैकल्पिक सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्टिव, जो जैसे मैथ्स है, औद्योगिक मैथ्स हो गए, व्यवहारिक मैथ्स हो गए, सांख्यिकी हो गई, अर्थशास्त्र हो गया, यह आपका वाणिज्य कॉमर्स का पार्ट है, डाटा विज्ञान है। तो इसका सब्जेक्टिव का 200 नंबर का पेपर होगा और जो टोटल 3 आवर्स का पेपर होगा, ठीक है ना। तो आपका जो टोटल पेपर होगा वो 300 नंबर का होगा। और इसके साथ ही जो है कंप्यूटर संचालन का आपको ज्ञान होना चाहिए, ठीक है ना। जो टोटल जो है 40% मार्क्स आपके इसमें आने कंपलसरी हैं, ठीक है ना। परंतु उक्त परीक्षा में प्राप्त अंकों को चयन परीक्षा में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। ऑब्वियसली बात है कि जब आपका कंप्यूटर में 40% आपका आ जाएगा, बट इसको हम लोग, आयोग क्या करेगा, फाइनल जो रिज़ल्ट आएगा उसमें ऐड नहीं करेगा, केवल वो चेक करेगा कि आपको कंप्यूटर का नॉलेज है या नहीं है, ठीक है ना। नेगेटिव मार्किंग भी ऑब्वियसली बात है 1/4 है, 4 क्वेश्चन पे 1 नंबर काट दिया जाएगा, ठीक है। ये हमारा सिलेबस है हिंदी का, आप देख लीजिएगा आयोग से। और ये हमारा सांख्यिकी का विश्लेषण की तकनीकों के सिलेबस, इसको भी आप देख सकते हैं। साथ ही जो है ये देखिए आपका, ये तो इंग्लिश में दे रखा है इन्होंने पूरा, आप इसको पूरा पढ़ सकते हैं। और बात करते हैं जिसको हम पढ़ाएंगे ऑप्शनल सब्जेक्ट, वो हमारा है मैथमेटिक्स, ठीक है ना। तो मैथ्स में हमारा एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, लीनियर अलजेब्रा, न्यूमेरिकल एनालिसिस, कैलकुलस, एनालिटिकल ज्योमेट्री, डिफरेंशियल इक्वेशंस, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, मैकेनिक्स और मैथमेटिकल एनालिसिस, ये हम लोग पढ़ेंगे। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम यानी कि LPP, ये पूरा जो सिलेबस होगा आपका BSc लेवल का होगा, BSc टू PG लेवल का सिलेबस होगा, क्योंकि इसने आयोग ने, आपको पता है कि ग्रेजुएट टू पोस्ट ग्रेजुएट दोनों वैकेंसीज के लिए सिलेबस दिया है। तो सिलेबस अच्छा खासा है और इसकी तैयारी आपने करनी है। तो आई होप सो आपको इतना समझ में आया होगा कि हमें क्या क्या पढ़ना है। तो ये आयोग का जो पूरा सिलेबस है वो आपको एक बार थ्रू आउट कर लीजिएगा। PG तक लेवल तक की आपकी मैथमेटिक्स आएगी। क्लास BSc फर्स्ट ईयर से लेके और MSc तक जो भी आपका सिलेबस होगा, MSc सेकेंड ईयर तक का जो भी सिलेबस आपका होगा वो इसमें पूरा उन्होंने
दिया हुआ है। तो ये सिलेबस हम पूरा थ्रू आउट करेंगे, थ्रू आउट पढ़ेंगे इस सिलेबस को, ठीक है जी। तो अब आप सबसे इम्पोर्टेंट बात ये हिंदी में दे रखा है कि आप तैयारी कैसे करेंगे। तो देखिए बच्चे लोग, हम लोगों ने उत्तराखंड के बच्चों के लिए एक चैनल बनाया है, उसका नाम है रोज़गार इन उत्तराखंड। आपको हम जो बच्चे हमसे जुड़े हैं उनको तो पता ही है, परंतु जो बच्चे नए हैं उन बच्चों के लिए हमने एक चैनल ड्रॉप किया है, उसका नाम है, देखिए नोटिफिकेशन बहुत बड़ा है, ठीक है ना, तो थोड़ा देखते हैं। ये हमारा चैनल, इसका नाम है रोज़गार इन उत्तराखंड, देख लीजिए आप, रोज़गार इन उत्तराखंड। तो इस चैनल का ये लोगो है हमारे बच्चे लोग। आप इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। क्लासेस हमारी इसमें चलेंगी और जो हमारी रेगुलर क्लासेस चलेंगी वो हमारी ऐप है, उसका नाम है, आप ऐप भी डाउनलोड कर लीजिएगा मैक्सवेल सर नाम से। वहाँ पे आपको जो है, जब आप मैक्सवेल सर ऐप डाउनलोड करेंगे ना, तो वहाँ उस एप्लीकेशन में आपको एक स्टैट्स वाला थंबनेल मिलेगा, आप उस पर क्लिक कीजिए और आपको जो है उसके अंदर पूरा कैसे आपने फिल करना है, कैसे आपने जो है क्लासेस लेनी है, वो सब आपको उसके अंदर मिल जाएगा, ठीक है ना। तो बस आज के लिए इतना ही करते हैं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।